भरे बरसात के मौसम में चारों तरफ पुलों के गिरने का सिलसिला लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बिहार के बाद यूपी का नंबर दिखाई दे रहा है। पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है और जैसा कि बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आ जाने से चारों तरफ विकास ही विकास देखने को मिलेगा। लेकिन हम ले चलते हैं आपको कुशीनगर के पडरौना में, जहां डबल इंजन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहां 4 इंजनों वाली सरकार है। यानी कि प्रधानमंत्री भी भाजपा का, मुख्यमंत्री भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का और नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा का। लेकिन बिहार के बाद पुलों का गिरना अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। लगातार आप देख रहे होंगे कि कभी इस क्षेत्र का पुल गिरा है तो कभी उस क्षेत्र का पुल गिरा है। नितिन गडकरी जी लगातार बात करते हैं विकास की, सड़कों की, पुलों की, पुलियों की, लेकिन आखिर किस प्रकार की तकनीक से, कितने भ्रष्टाचार से आजकल भारत के अंदर पुलों को बनाया जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। अभी आप जो वीडियो देख पा रहे हैं यह कुशीनगर जनपद के पडरौना की है। जैसा कि बताया जा रहा है कि राम मंदिर की तरफ जो यह रास्ता जाती है, रामधाम पोखरा के पास की यह पुल है। यह रोड सीधा बिशनपुरा थाना को भी जोड़ती है। रोड पे जिस प्रकार रामधाम पोखरा का पुल गिराया गया है, कहीं ना कहीं कुशीनगर की व्यवस्थाओं पे एक सवाल खड़ा कर रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम जो इतना चढ़ चुका है कि बरसात का भी चरण शुरू भी नहीं हुआ और पुल गिरने शुरू हो गए। पहले बिहार भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भी कार्य लगातार भ्रष्टाचार का जारी है। आखिर कैसे यह संभव है कि जब करोड़ों और लाखों रुपए की लागत से पुलियों का और पुलों का निर्माण होता है फिर गिर जाता है। आज NH-28 की अगर बात की जाए तो तमाम जगह जगह पर यह गड्ढे साफ तौर पे सरकार की व्यवस्था और विकास पर सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर यह गड्ढे कैसे हैं। अभी यह जो वीडियो आप देख पा रहे हैं यह NH-28 की है। NH-28 में आपको इतने गड्ढे दिख रहे होंगे जैसे आप प्रतीत होगा कि यह आम गाँव की रोड है। लेकिन ऐसे में रोडों का जो कार्य है तेजी के साथ तो किया जाता है, लेकिन कितनी क्वालिटी पैरामीटर का उपयोग किया जाता है कि एक बरसात भी नहीं झेल पाता है और गिर जाता है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि परसेंटेज के चक्कर में जिस प्रकार से नेता विकास कर रहे हैं वो विकास नहीं, बल्कि भारत और प्रदेश और जनपद को धरातल की तरफ ले जाया जा रहा है। चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन चर्चाएं इस बात की हैं कि बरसात अभी शुरू भी नहीं हुआ और पुल गिरने शुरू हो गए। आखिर क्यों बार बार बरसात के आते ही पुल गिरने लगते हैं? यह पुल जो दिखाई दे रहा है यह कोई बहुत बड़ा पुल नहीं है, कोई चलता फिरता ज्यादा बड़ा भी पुल नहीं है, लेकिन उसके पहले यह गिर गया। यह जनसंख्या बाहुल क्षेत्र का पुल है। पडरौना की जो हब कही जाती है, कुशीनगर जनपद की आर्थिक स्थिति का यह हब है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे कहीं निवास करती है। जिला तो कुशीनगर को कहा जाता है, लेकिन अगर पडरौना की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जिला इसे ही कहा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए कि जो यह पाइपलाइन है, पानी की जो पाइपलाइन बिछाई गई थी यह पाइपलाइन में टूट चुकी है, जिसकी वजह से पानी का आवागमन भी बाधित है। नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे टैंकर ला के लगाया गया है, लेकिन क्या कार्य और दिलासा केवल गलतियां होने के बाद ही दी जाती हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऐसे विकास का कार्य हम करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो? यह सवाल हमेशा से खड़ा होता आया है कि आखिर इस देश के विकास में कौन सी कमी रह जाती है। इस देश के लोग जब टैक्स का पूरा पैसा सरकार को अदा करते हैं तो फिर इस देश के रहने वाले लोगों के लिए सदैव सरकार परेशानी का कारण क्यों छोड़ देती है? प्रत्येक पुलियों के नीचे, प्रत्येक ब्रिज के नीचे कहीं ना कहीं दब के मरने वाले लोग गरीब ही रहते हैं, असहाय ही रहते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो हवाई जहाज और प्लेनों से चले। वही लोग इन पुलियों के नीचे से होकर गुजरते हैं। और अक्सर आप देखे होंगे कि हर पुल के नीचे गिर के मरने वाला एक गरीब ही होता है। कभी कोई अमीर बाप का बेटा नहीं होता है, कभी कोई अमीर बाप नहीं होता है। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर देश में भ्रष्टाचार का दर जो है क्यों बढ़ते जाता है? किस दिन इस पे अंकुश लगेगी? यह सवाल पूरे दुनिया का नहीं बल्कि पूरे भारत का है कि क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं जब भी ब्रिज और पुल का कार्य होता है तो 100 सालों तक चलता रहता है, लेकिन जब भी भारत में और खासतौर पे पूर्वांचल के क्षेत्र में पुल का कार्य होता है तो लगभग 2-4 साल भी नहीं टिक पाता है और गिरना शुरू हो जाता है।
बाकी आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं और जिस प्रकार कुशीनगर जनपद के पडरौना में यह पुल गिरा है जिससे लोगों के आवागमन में भी बाधित हो रही है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जल निगम भी बाधित हो रही है, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, इस देश के विकास को लेके क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार इसके कुशीनगर जनपद में 4 इंजनों वाली सरकार है वो भी विकास करने में विफल साबित हो जा रही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।